इस वीडियो में हम लोग को बात करना है ओलिगोहेड्रोमनियोस के बारे में, ठीक है। तो ओलिगोहेड्रोमनियोस क्या है? बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है ना। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल 5 to 25 सेंटीमीटर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है। जैसे जो भी 4 क्वाड्रेंट है एब्डोमेन का, जैसे ये हो गया 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, 1 2 3 4। इस सब में डीपेस्ट सिंगल डीप वर्टिकल पॉकेट को काउंट करते हैं, ठीक है ना। इसका लेंथ मेज़र करते हैं, ठीक है, वर्टिकल लेंथ मेज़र करते हैं। चारों क्वाड्रेंट को मिला करके अगर 5 जो भी समेशन होता है उसको अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो अमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अगर 5 सेंटीमीटर से कम हो जा रहा है वो ओलिगोहेड्रोमनियस बोल सकते हैं। या सिंगल डीप वर्टिकल पॉकेट जो है लेस देन 2 सेंटीमीटर हो जा रहा है तब भी हम ओलिगोहेड्रोमनियस बोलेंगे, ठीक है। अब ओलिगोहेड्रोमनियस का डेफिनीशन हो गया, लेस देन 200 ml फ्लूइड अगर हो गया तो, या फिर अल्ट्रासाउंड पे जो है ये सेम चीज़ें मैंने बता दिए हैं कि ये दोनों में कैसे होता है, ठीक है ना। बाकी रहा बात के यहाँ पे आपका लेस देन 10th परसेंटाइल को भी ओलिगोहेड्रोमनियस बोलता है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन कॉज तो ओडियोपैथिक है, अननोन कॉज है। लेकिन बाकी अगर सीवियर मोस्ट कॉमन कॉज आप बोलोगे तो रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ है, ठीक है ना। बाकी अगर लेस कॉजेज़ में गिनाना चालू करेंगे तो ये वाला नीट में पूछा हुआ था कि बायलेटरल रीनल एजेनेसिस। बाकी और बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था। दूसरा आप कॉज पढ़ेंगे ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। बेसिकली फीटस का आफ्टर 20 वीक्स मेजर सोर्स ऑफ जो भी अमनियोटिक फ्लूइड का मेजर सोर्स है वो है यूरिन आउटपुट, ठीक है ना। अगर यूरिन नहीं निकलेगा, बच्चा का किडनी ही ख़राब रहेगा तो यूरिन कहाँ से निकलेगा? अगर यूरिन नहीं निकलेगा तो वो ओलिगोहेड्रोमनियोस हो जाएगा, मतलब पानी कम हो जाएगा, ठीक है। तो कहा जाता है ना कि बचपन में हम लोग यूरिन पी करके, बचपन में 20 वीक्स से टर्म प्रेगनेंसी तक यूरिन ही पीता है, स्वेलो करता है बच्चा, ठीक है ना। तो बाकी मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, मल्टी डिस्प्लास्टिक किडनी डिजीज़, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व होगा तो उसमें भी डिफेक्ट होगा तब दिक्कत होगा। 5 नंबर में ब्लैडर एक्सोस्ट्रोफी, ब्लैडर ही बाहर आ गया। नेक्स्ट है IUGR में फीटल हाइपोक्सिया ऑटो रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट 7 नंबर कॉज आपको याद रखना है कि प्री एक्लेम्पसिया, malnutrition है, टॉर्च इन्फेक्शन है, मैटरनल एनीमिया है, एप्ला सिंड्रोम है, प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है। सब में ओलिगोहेड्रोमनियस। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर पहले निकल जाएगा तो इसको क्या दिक्कत होगा कि ये पानी निकल जाएगा तो ओलिगोहेड्रोमनियस हो जाएगा। या फिर पोस्ट टर्म होता है तब भी सूख जाता है पानी। अगर मदर कोई ड्रग्स यूज़ कर रही है, NSAIDs या फिर ACE इनहिबिटर्स, तो ये किडनी को करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है एमनियोन नोडोसम होता है। एडवर्ड सिंड्रोम में IUGR प्लस ओलिगोहेड्रोमनियस भी देखने को मिलता है। अब बाकी हमको देखना है कि अर्ली ऑनसेट ओलिगोहेड्रोमनियस में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होता है तो उसको टारगेटेड सोनोग्राफी करते हैं। अगर सोनोग्राफी में एबनॉर्मल फीटस आया तो MTP कर देंगे, निकाल देंगे। काहे लिए बिना मतलब पर नॉर्मल एबनॉर्मल फीटस को रखें। बाकी अगर नॉर्मल होता है तो एमनियो इन्फ्यूज़न करते हैं। एमनियो इन्फ्यूज़न में क्या करोगे आप? एमनियो इन्फ्यूज़न में बेसिकली हम लोग वार्म करके नॉर्मल सेलाइन को नॉर्मल सेलाइन इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना। अगर लेट के ओलिगोहेड्रोमनियस के केसेस में क्या करते हैं कि इसमें अम्बिलिकल आर्टरी का डोपलर करते हैं, ठीक है ना। डोपलर में यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिड्यूस अगर डायस्टोलिक फ्लो होगा तो 37 वीक्स पे इसको डिलीवर करेंगे। इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत का बात नहीं। लेकिन अगर एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो है तो इसको 34 वीक्स पे ही डिलीवर कर देंगे उस बेबी को। अगर रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो है, मतलब डायस्टोल के टाइम में फ्लो रिवर्स हो जा रहा है, तो इसको 30 to 32 वीक्स पे ही
डिलीवर कर देंगे। इसको डिलीवर करने के लिए डेक्सामेथासोन का जो लंग फिटर लंग मेच्योरिटी के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद से इसको डिलीवर करना है। बाकी इसका ट्रीटमेंट आता है आर्जिनिन सैचेट्स होता है, उसको देते हैं, ठीक है ना, जो कि बेसिकली बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है लेकिन फिर भी काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड डोनर होता है जो कि एक वैसो डायलेटेशन का काम करता है, जाके जो है ब्लड फ्लो अच्छे से दे बच्चे को, ठीक है ना। बाकी ओलिगोहाइड्रोमियस का कॉम्प्लिकेशंस में अर्ली में पोटर सीक्वेंस आता है, फ्लैट फेसिस होता है, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया होगा, CTEV जो क्लब फुट बोलता है इसको, क्लब फुट। और नेक्स्ट है एमनियोटिक फ्लूइड बैंड फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से लिम्ब एम्पुटेशन हो सकता है। बाकी लेट ओलिगोहाइड्रोमियस में कोड कंप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इतना सारा ओलिगोहाइड्रोमियस के बारे में जानना है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ नीट में, ठीक है। तो इतना